हालेलुया। प्रियो परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आपका आज की इस आराधना विधि में स्वागत है। आज पेंतिकोस्त के बाद का 11वां रविवार है। पेंतिकोस्त के बाद का 11वां रविवार है और आज का विषय इंग्लिश में इस प्रकार से कहा गया है, द वेरिड रिसेप्शन गिवन टू गॉड्स मैसेंजर्स। द वेरिड रिसेप्शन गिवन टू गॉड्स मैसेंजर्स। परमेश्वर के संदेशवाहकों को विभिन्न प्रकार का प्रतिसाद मिलता है। प्रभु के संदेशवाहकों को विभिन्न प्रकार का प्रतिसाद मिलता है। अन्य भाषा में अगर हम कहें तो जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है तो अलग अलग तरीके से हमको लोगों का रिस्पांस हमको मिलता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के विषय में हम ध्यान करेंगे। खुदा हमारे आसमानी पाक यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं। आपके पाक कलाम को जो बोया गया है प्रभु जी, उसे सुनने में आप हमारी सहायता कीजिए, समझने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रभु हम परिवर्तन ला सके, ऐसे आप सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से हम सबों को भर दीजिए प्रभु जी। आए के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटे से विनती हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और उससे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज हमने 3 शास्त्र पाठों को सुना है। पुराने नियम से यहेजकेल की पुस्तक उसका 33वां अध्याय 30 से 32 वचन में यहाँ पर हम लोग पाते हैं। यहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मनुष्य के संतान, जो तेरे लोग हैं वो दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि आओ हम परमेश्वर यहोवा के पास जाए कि उसकी ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान मेरे पास आते हैं, मेरी प्रजा बनकर मेरा वचन सुनते हैं, और परंतु उनके ऊपर वो चलते नहीं है। वहां लिखा है कि मैं उनकी नजर में एक अच्छा गीत गाने वाला और एक अच्छा बजाने वाले की नाई में ठहरा हूं, परंतु जो कुछ वो मेरे पास सुनते हैं वो उसके अनुसार चलते नहीं है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है तो हमारा प्रतिसाद किस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को देते हैं। दूसरा जो शास्त्र पाठ हमने आज का सुना है, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 1 से 9 वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस जो है वहां पर थिस्सलुनीके, वहां पे उस जगह पर वो जाते हैं, उनके साथ में सिलास भी हैं, और पौलुस 3 सब्बात तक हर रोज यहूदियों के आराधनालय में जाकर वहां पर वचन बताया करते थे। और वहां पर कुछ यहूदी जो लोग हैं उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते, क्योंकि बहुत सारे लोग उन पर विश्वास करने लगे, प्रभु के वचन को मानने लगे। तो यहूदी लोग घेराव करते हैं और जाकर बहुत हुल्लड़ मचाते हैं और कहते हैं कि देखो, ये संसार को उलट पुलट करने वाले लोग हमारे बीच में भी आ गए। और उसके बाद में उनको मुचलका लेकर छोड़ दिया जाता है करके वहां पर वचन हमें बताता है। यहाँ पर भी यहूदियों का प्रतिसाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से आराधनालय में वो लोग भी थे, लेकिन वो पौलुस और सिलास का विरोध करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए। तीसरा जो शास्त्र पाठ हमने आज का सुना है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने ही गांव में नासरत में वो वहां पर वचन बताते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि ये किस तरीके से वचन को बताता है, इसको ये अधिकार कहां से मिला, ये तो वही बढ़ई का पुत्र है जो हमारे बीच में पला बढ़ा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके अविश्वास को देखकर कहते हैं कि भविष्यवक्ता का जो अपमान है उसके अपने ही गांव में ज्यादा होता है, उसके अपने ही लोग जो है उसको स्वीकार नहीं करते। इन बातों को हम लोग यहाँ पर पाते हैं। प्रियो, आज का जो विषय कहता है कि परमेश्वर के वचन को जब अलग अलग प्रतिसाद मिलता है, या परमेश्वर के संदेशवाहकों को या प्रचारकों को अलग अलग तरीके का प्रतिसाद उनको मिलता है। जब हमारे भारत देश की संस्कृति की हम बात करें तो हमारा भारत देश जो है वो मेहमान नवाज देश हम इसको कह सकते हैं। अगर हमारे गांव में या हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर जाओ बोलते हैं, सीधा क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, उसका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं हम लोग। जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, और खास करके हमारे मसीही समाज में जब हम देखते हैं कि जब कोई प्रचारक हमारे घर पर आता है, कोई कहता है कि मैं पासबान हूं, तो हम लोग कैसा बिहेव करते हैं, वेलकम करते कि भगा देते हैं? भले अपने चर्च का ना हो तो भी आप लोग स्वागत करते हैं।
उनका हम स्वागत करते हैं, उनको जो कुछ भी हम उनको आदर सत्कार दे सकते हैं वो हम उनको देते ही। हमारे भारत देश की संस्कृति है। और प्रभु यीशु मसीह के समय में भी सेवकों का आदर हुआ करता था और गेस्ट जो होते थे उनको विशेष तरीके से उनका जो है आवभगत उनकी की जाती थी। अलग अलग जगह पर लोगों का आवभगत करने का तरीका अलग अलग तरीके से है, लेकिन कई बार हम किसका स्वागत करते हैं और किसको स्वागत नहीं करते, कई बार हमारा सोशल जो बैकग्राउंड है या हमारा जो सामाजिक जो हमारी परिस्थितियां हैं उसके ऊपर भी कई बार आधारित होता है। हमारे भारत देश में अगर हम लोग पुराने समय से अगर हम लोग देखते हैं तो विभिन्न प्रकार का जाति प्रथा हम लोग देखते हैं हमारे भारत देश में। अगर हम लोग हमारी संस्कृति में देखते हैं तो 4 जो कास्ट कैटेगरीज को हम लोग देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इनको हम लोग देखते हैं। और कुछ लोग जो है जो पैर से बनाए गए, पैर के नीचे से बनाए गए, उनको जो है हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम स्पर्श नहीं करते, अस्पृश्य करके हम लोग कहते हैं। और उनको कई बार सामाजिक बहिष्कार का उनको सामना करना पड़ता है, जिनको हम लोग आज के शब्दों में उनको हम दलित करके भी हम कह सकते हैं, कि जो सामाजिक संरचना में जिनको गिना नहीं जाता। प्रभु यीशु मसीह के यहां पर जब हम लोग देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लोगों की सोच क्या थी। एक और जगह पर हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु आ सकती है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों की सोच ये थी कि नासरत नगर बदनाम नगर है, नासरत के जो लोग हैं अच्छे नहीं हैं, वहां से कोई भी अच्छी वस्तु निकल नहीं सकती है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को ऐसे लोग जिनको सामाजिक तरीके से बहिष्कृत किया गया या समाज से जो बाहर है उन लोगों के साथ वो खड़े होते हैं और उनके साथ वो अपना जो है सहमति वहां पर दिखाते हैं कि किस प्रकार से संदेशवाहक को उसके अपने गांव में ही उसे स्वीकार नहीं किया जाता। प्रियो, पिछले सप्ताह में हमने जो वचन सुना था, कौन सा वचन सुना था पिछले सप्ताह में हमने? विषय याद है किसी को? पास्टर साहब 7 दिन हो गए हैं ना, आज तो 8वां दिन है। क्या पिछले हफ्ते का पूछ रहे हैं? कल शाम को हम लोग क्या खाए यही भूल गए तो वचन कहां से याद रखेंगे? क्या था तो बता सकते हैं? हाँ, याईर की बेटी और 12 वर्ष की जो लहू बहने वाली स्त्री, इसके बारे में देखा। विषय क्या था? परमेश्वर का जीवन देने वाली सामर्थ्य, ना, कि कैसे परमेश्वर का वचन हमको जीवन देता है। कैसे प्रभु यीशु ने 12 वर्ष की स्त्री को जो लहू बहने से पीड़ित थी उसको चंगाई दी, कैसे एक बेटी को मौत से जिलाया। पिछले बार का भी अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों घटनाएं अलग अलग दिखती हैं, लेकिन दोनों में एक सामान्य बात वहां पर हम देखेंगे, कॉमन चीज हम वहां पर देखते हैं। दोनों महिलाओं को या उस लड़की और उस महिला को सामाजिक तरीके से उनका भी बहिष्कार हुआ था। मैंने पिछले संडे भी आपको बताया कि 12 साल से लहू बहने की बीमारी है, तो वो अपने मित्रों से नहीं मिल सकती थी, वो किसी को छू नहीं सकती थी, उसको अछूत करके कहा जाता था। बाइबल के वचन को मैंने आपको पिछले सप्ताह में मैंने आपको बताया था पढ़ के कि कैसे वो भवन में नहीं जा सकती, कैसे वो परमेश्वर के लोगों की संगति में नहीं रह सकती और कैसे उसको जो है अस्पर्श करके उसको कंसिडर किया जाता था। उस रीति से जो मृत्यु है उसको भी जो है लोग अछूत करके उस समय में समझते थे, क्योंकि मरा हुआ मतलब लाश को छूना। याजक लोग अगर लाश को छूते थे तो 7 दिन तक उनको परमेश्वर के भवन में जाने का उनको परमिशन नहीं था। इस तरीके का कानून, इस तरीके का जो सामाजिक संरचना हम लोग देखते हैं। आज भी उसी घटना से जुड़ा हुआ कुछ बात को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लोगों की क्या सोच है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे गांव से आता है, ऐसे नगर से आता है जहां से अच्छी वस्तु निकल ही नहीं सकती है। कहीं ना कहीं मसीह को भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया करके हम लोग यहां पर देखते हैं। 2 वचनों को हम पढ़ते हैं, 3 और 4 वचन पढ़िए उसे 6वें अध्याय में 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। क्या यह वही बड़ा नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है,
क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निराधार नहीं होता। हाँ, यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो भीड़ है वहां पर भीड़ का रिस्पांस क्या है। हमारा आज का विषय कहता है कि परमेश्वर के संदेशवाहकों का अलग अलग तरीके से उनको प्रतिसाद मिलता है। जब वो वचन को लेकर जाते हैं, कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं करता है, कोई अलग तरीके से बातें करता है। यहां पर भीड़ का प्रतिसाद किस प्रकार से है? भीड़ कहती है कि हम तो प्रभु यीशु मसीह के परिवार को जानते हैं और ये कौन से बैकग्राउंड से आता है ये भी हम जानते हैं, और ये हमको आज सिखाने का प्रयास कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी एक विचारधारा है, एक सोच है जो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रियो, कई बार जब हम परमेश्वर के वचन को हम लेकर जाते हैं, खास करके जब पासवान लोग हैं या प्रचारक लोग हैं, सुसमाचार फैलाने वाले लोग हैं, तो हर जगह पे हमको 100% रिजल्ट मिलेगा करके गारंटी नहीं है ना। क्योंकि जब बीज बोने वाले का दृष्टांत हम लोग देखते हैं, तो बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, तो कहां कहां गिरा बीज? पथरीली जमीन पर गिरा, कांटों पर गिरा, है ना, झाड़ियों में जो गिरा, उसके बाद में रास्ते के ऊपर गिरा, है ना, अच्छी जमीन पर गिरा। जो अच्छी जमीन पर गिरा वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया। जो झाड़ियों के बीच में गिरा, कांटों ने बढ़कर उसको दबा दिया। जो रास्ते पर गिरा, किसी ने उसको दबा दिया चलते हुए। जो पथरीली भूमि पर गिरा, उसको जो है चिड़ियों ने आकर उसको चुग लिया। है ना, अलग अलग तरीके का हम लोग देखते हैं कि रेस्पॉन्स मिलता है। परमेश्वर का वचन बोया तो जाता है, लेकिन उसके लिए जो रेस्पॉन्स मिलता है, प्रतिसाद मिलता है, कई बार भिन्न भिन्न तरीके से प्रतिसाद मिलता है। जब हम वचन को लेकर जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी यहां पर अपने ही गांव में वो वचन को लेकर गया। अपने ही गांव में, अपने ही नगर में जब वो आराधनालय में जाकर सब्बात के दिन उपदेश करने लगा, तो लोग उसके वचन को सुनते नहीं हैं। किस तरीके से उनका रिस्पॉन्स है। पुराने नियम में यहेजकेल में जो हमने आज पहले वचन में पढ़ा, 33वें अध्याय और उसका 30 से 32 वचन में हमने पढ़ा कि मेरी जो प्रजा के लोग हैं वो आपस में कहते हैं कि चलो जाकर वचन को सुनेंगे। मेरे कलीसिया के लोग कहते हैं कि चलो संडे हो गया, चलो चर्च जाते हैं, है ना। चर्च जाते तो है, लेकिन करते क्या है? क्या लिखा है आगे में? वो तेरी प्रजा के समान तेरे पास, 31 वचन में लिखा है, मेरी प्रजा के समान तेरे पास आते हैं, मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। यहां तक अच्छा है ना। आते भी हैं, सुनते भी हैं। उसके बाद में क्या लिखा है? परंतु वे उन पर चलते नहीं है। अब हम अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे, है ना, कितने बार हमने वचनों को सुना है और कितनी बार उसका अनुसरण किया है? आते तो है, बैठते तो है, सुनते तो है, लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं है। आगे में लिखा है कि मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, है ना, यानी मुंह से प्रेम दिखाते हैं, लेकिन वहां पे क्या लिखा है? उनका मन जो है कहां पर लगा होता है? लालच में ही लगा होता है। क्या ये हमारे बारे में नहीं लिखा गया? क्या ये वचन हमारे बारे में नहीं बताता या हमारा गुण नहीं बताता कि हम किस तरीके के लोग हैं? परमेश्वर के लोग हम आते तो हैं, सुनते तो हैं, मुंह से स्तुति भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन लालच की ओर जाता है। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन का अनुसरण हम करते नहीं हैं। कुछ लोगों को भक्ति करने का मतलब यह है कि म्यूजिक बज रहा है तो वाह कितना मजा लेते हैं ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आगे के वचन लिखा है 32 वचन में, तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है। बहुत सारे लोग हमारे CNI की वर्शिप पसंद नहीं करते, बोले यहाँ नाच गाना नहीं होता, है ना। मेरे को मालूम है हमारे चर्च के लोग भी शाम को कहीं तो भी जाते हैं, मेरे को पता है, रिपोर्टिंग आ रही है मेरे पास में, कौन कौन कहाँ जा रहा है। आप अपने आप से पूछ लो। यहाँ की भक्ति होने के बाद कहीं जाएंगे या यहाँ के टाइम में आप कहीं और जाकर, क्योंकि आपको वहां नाचने को मिलता है।
जोर जोर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चिल्लाने को मिलता है, भाषा अन्य भाषा में बात करने को मिलता है, तो कई बार हम अपनी कलीसिया को छोड़कर हम वहां जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको हो सकता है कि यहाँ पर स्टेज का आपको अगर बहुत यानी माइक बहुत ज्यादा पसंद है, तो जो माइक पसंद करने वाले लोग भी दूसरे चर्च में जाते हैं, क्योंकि उनको अगर यहाँ पर मौका ना मिले तो। कुछ लोग सामने सामने नाचना चाहते हैं, वो लोग इसलिए जाते हैं। वहां मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि वहां लोग थोड़े हैं। जब बड़ा कलीसिया होता है तो हर किसी को मौका देना पड़ता है। बड़े कलीसिया में हर किसी का सहभाग जरूरी होता है। हो सकता है इसमें कई बार हमको मौका ना मिले, या कई बार लोग बताते नहीं है तो उनको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद ये प्रार्थना ना करें, शायद इनको प्रार्थना करने। कई बार बोला जाता है कि प्रार्थना करो, तो भी लोग प्रार्थना नहीं करते। लेकिन बाहर जब हमको मौका मिलता है तो हम वहां पे नाचने को भी तैयार है, गाने को भी तैयार है। तो वही आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते प्रभु की आराधना? यहाँ आपको किसने रोका है प्रभु की आराधना करने के? कुछ लोग सिर्फ माइक टाइसन बने हैं, सामने जाना है, उनको माइक पकड़ना है, सामने बड़प्पन के लिए कई बार हम जाते हैं। छोटे चर्च में इसलिए मौका मिलता है क्योंकि लोग कम होते हैं, और आप जब पहली बार जाते हैं तो आपका सत्कार भी होता है वहां पर, कि आज हमारे बीच में ये भाई या ये बहन आए हैं, आपको बड़प्पन वहां दिया जाता है। तो फिर आप यहाँ पर 10 रुपए डालते होंगे तो वहां 100 रुपए डाल के आएंगे, अरे बाबा मेरे को बड़प्पन मिला क्योंकि मुझे सामने मिला। ये टेक्निक है आजकल का। तो कई बार हम इस ट्रैप में हम कई बार फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के जो आराधक है, वचन क्या कहता है कि जो उसकी आराधना करते हैं वो सच्चे मन से और आत्मा से आराधना करते हैं। जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां आप आराधना कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। जो उसके सच्चे आराधक है कहीं पर भी उसकी आराधना कर सकते हैं, कहीं भी उसकी स्तुति कर सकते हैं। कई बार हम बड़प्पन के लिए हम जाते हैं, म्यूजिक के लिए जाते हैं, म्यूजिक वहां अच्छा बजता है, वहां लोग अन्य भाषा में बात करते हैं। वचन में लिखा है, आज की बात नहीं है, 2000 साल पहले ही इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया कि वो मेरे पास इसलिए आते हैं कि मैं अच्छा गाने वाला हूं उनके नजर में, वो इसलिए आते हैं कि मैं अच्छा बजाने वाला हूं उनके नजर में। गाना और बजाना थोड़ी देर के लिए आपको इमोशनल कर सकता है, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन कौन ला सकता है? कौन ला सकता है? परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है। थोड़ी देर के लिए आपको बड़प्पन मिलने से आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन और बदलाव केवल परमेश्वर का वचन ही लेकर आ सकता है। कई बार हम बड़प्पन के लिए अपने घर को छोड़कर जाना पसंद करते हैं। आपके घर में भी लड़ाइयाँ होती होंगी, है ना? बच्चे या माँ बाप, पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, तो हम लोग बोलते हैं क्या कल से मैं इस घर में नहीं रहूंगा, या मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, छोटी छोटी बात पर नहीं करते ना हम लोग। लेकिन कई बार जब कलीसिया की बात आती है, थोड़ा सा कहीं कुछ हो गया तो हम लोग सीधा चलो दूसरे चर्च में, चलो दूसरे जगह पे, यहाँ पे पास्टर अच्छा नहीं है, यहाँ पे कमेटी अच्छी नहीं है, यहाँ लोग अच्छे नहीं है। आप पास्टर को देखकर चर्च में नहीं आ रहे, आप कमेटी को देखकर चर्च में नहीं आ रहे, आप किसके लिए आ रहे हैं? अपने लिए आ रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आ रहे हैं। आपके आत्मिक संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए आप लोग आ रहे हैं। तो प्रतिसाद हम कैसा देते हैं? लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर के वचन को प्रतिसाद देते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को जो प्रतिसाद मिला उसके ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे कि ये जो भीड़ है किस तरीके से प्रभु के वचन को प्रतिसाद देती है। आज मैं 3 तरीके का प्रतिसाद आपके सामने रखना चाहूंगा। 3 तरीके का रिस्पांस यहां पर भीड़ की तरफ से प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। कई बार सेवकों को भी ये रिस्पांस मिलता है। आप यहां पर प्रभु यीशु मसीह को भी रख सकते हैं, आपकी कलीसिया के पादरी को भी रख सकते हैं, कोई भी प्रचारक को आप यहां पर रख सकते हैं जो परमेश्वर का वचन बोलता है। उसको प्रतिसाद कैसे मिलता है? पहला प्रतिसाद हम लोग देखते हैं, दूसरे वचन को पढ़ेंगे, 6वां अध्याय 2 वचन मरकुस। सप्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? हाँ, देखिए यहाँ पर वो चकित होकर कहने लगे, इसकी ये बातें कहाँ से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है?
कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। हर जगह पे प्रश्न लिखा है, वहां आखिरी में क्वेश्चन मार्क है वहां पर, कि कैसे इसके हाथ से ये सामर्थ के काम होते हैं, कैसे ये आश्चर्य के काम करता है, ये कौन है, और क्वेश्चन मार्क वहां पर हमको देखते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर कह रहे हैं, वचन बता रहे हैं, तो उनका रिस्पांस क्या था, उसके ऊपर सवाल उठाने लगे। दूसरे शब्दों में हम कहे तो इसको संदेह या शंका, संदेहास्पद रीति से अपना प्रतिसाद वो दे रहे हैं। परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति उनको संदेह है कि ये कौन है। वहां लिखा है कि वो चकित हो गए। चकित होने का मतलब they were in confusion, they were doubtful। उनके मन में संदेह है कि ये कौन है, ये कैसे इस अधिकार से वचन को बताता है, इसके पास ये बातें आई कहां से। क्योंकि उस दिन आराधनालय में जो लोग वचन सुन रहे थे, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को चमत्कार को नहीं देखा, प्रभु यीशु मसीह को बीमार को चंगा करते हुए नहीं देखा, लेकिन जब वो संदेश दे रहा है यहां खड़े रहकर परमेश्वर के राज्य का, तो वो सवाल उठाने लगे कि आखिर ये कौन है, इसको ये ज्ञान कहां से मिला, इसके हाथों से कैसे सामर्थ के काम होते हैं। प्रश्न वो यहां पर प्रभु यीशु मसीह पर उठाने लगे। तो पहला रिएक्शन, पहला प्रतिसाद प्रभु यीशु मसीह के प्रति हम लोग देखते हैं, तो वो है संदेह भरा रेस्पॉन्स। लोग क्या कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। कई बार परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में बोया जाता है, तो हम पूरी रीति से परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करते, या वचन बताने वाले पर हम भरोसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, संदेह करते हैं। जो वचनों को लेकर आता है, कई बार हम उसके ऊपर में हम संदेह करते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में उन्होंने सुना होगा, उनको पता है यीशु मसीह कहां से आता है, और इसलिए उनका जो रिस्पांस हम लोग यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रति, संदेह भरा उनका रिस्पांस है। कई बार परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है, तो हम उस पर संदेह करते हैं, हम उसको स्वीकार, हम उसको नहीं करते हैं। ये सवाल हमको अपने आप से पूछना है कि क्या हम केवल चर्च में आना है करके आ रहे हैं, या उसके वचन को पूर्ण रीति से मन से ग्रहण करने के लिए हम आ रहे हैं। तो पहला रिस्पांस हम देखते हैं कि लोग संदेह से भरे हैं कि इसको ये आया कहां से, इसके पास इतना ज्ञान कहां से आया, कैसे कर सकता है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर हम लोग देखते हैं। दूसरा जो प्रतिसाद हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति हम लोग देखते हैं, हम पढ़ते हैं, तीसरे वचन को पढ़ेंगे। क्या यह वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या इसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। हाँ देखिए यहां पर क्या लिखा है, चौथे वचन में लिखा, तीसरे वचन में लिखा है, क्या यह वही बड़े नहीं जो मरियम का पुत्र है और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें या हमारे बीच में नहीं रहती, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। दूसरा जो रिस्पांस हम देखते हैं, पहला रिस्पांस क्या है, संदेहपूर्ण है, वो प्रभु के प्रति संदेहपूर्ण है। दूसरा रिस्पांस अगर हम देखते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जो आया है इसको तो हम जानते हैं, कौन है ये, किसका लड़का है। अगर कल आपके चर्च से कोई पास्टर बन जाता है, क्या बोलेंगे आप, अरे हाँ तो त्याचा मुलगा है, कोरे इसका लड़का है, अरे हमारे सामने तो घूमता था, उसको बचपन से हमने देखा है ना, ये बहुत बार सुना है मैंने। लोग कहते हैं, लोग ये भी बोलते हैं, अरे तेरे को तो हमने लेकर आए, ऐसा भी बोलते लोग, तेरे को हमने सेवा में लाया, हमने सब किया और तू आज हमको सिखाने वाला हो गया। कई बार हम चिढ़ाते भी हैं परमेश्वर के वचन बताने वाले प्रचारकों को, उनका अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ठट्टा उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ये हमारे सामने वाला हमको क्या सिखाए, हमारे सामने का बच्चा है। प्रियो, आपके सामने का बच्चा वो जरूर होगा, लेकिन उसको चुना किसने है? किसने चुना है? परमेश्वर ने चुना है।
और एक बार जब परमेश्वर ने किसी को अलग किया है, चुना है, तो उसको आपको उसका सम्मान देना जरूरी है, देना ही चाहिए, भले आपसे उम्र में छोटा क्यों ना हो, आपके सामने का बच्चा क्यों ना हो। अगर वो परमेश्वर का सेवक बन गया है तो उसका आदर आपको उसको जरूर देना है। कई बार हम अपमान करते हैं। दूसरा जो रिस्पॉन्स हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति देखते हैं, लोग उसका अपमान करने लगे, है ना, अवमानना कर रहे हैं कि अरे ये तो हमारे सामने का बच्चा है, ये तो वो बड़े का लड़का है, इसकी माँ इसका पिता बड़े ही है, इसकी माँ को हम जानते हैं, इसके भाइयों को हम जानते हैं, इसकी बहनें जो है हमारे बीच में रहती है। यहां पर वो लोग किस पर अटैक कर रहे हैं? उसके फैमिली बैकग्राउंड पर अटैक कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के फैमिली सिचुएशन पर, उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति की, ये किस समाज से आता है, ये किस परिवार से आता है। यार ये तो बहुत गरीब परिवार से आता है, ये तो बहुत कुलीन छोटे परिवार से आता है, और अब ये हमको सिखाने वाला हो गया। क्या ये हम लोग नहीं करते हमारे समाज में? जब कोई हमको सिखाने आता है तो कई बार हम उसका बैकग्राउंड देखने लगते हैं, ये कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या हम इसको नहीं जानते, इसके गांव को नहीं जानते, इसके परिवार को नहीं जानते। हम सवाल और उंगलियां उठाने लग जाते हैं जो परमेश्वर का वचन सिखाते हैं उनके ऊपर में। हम कहते हैं कि ये तो हमारे सामने का है, इसको हम सिखाएंगे। कई बार हम उसको जो है चिढ़ाते हैं, उसका अपमान करते हैं और उसका ठट्टा करते हैं। प्रियो, परमेश्वर के सेवकों का हमको ठट्टा कभी भी नहीं करना है। क्या होता है पता है कि अगर होता है ठट्टा करते हैं तो हम लोग पीछे, भले वो सेवक नहीं देख रहा होगा, लेकिन परमेश्वर देखता है ना। परमेश्वर हमको देखता है और उसका हिसाब किताब रखता है, और परमेश्वर उसका न्याय जरूर करता है। एक मैं बाइबल से आपको बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, हवा में नहीं बात कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन से आपको मैं बता सकता हूं कि कैसे एक व्यक्ति को जो है परमेश्वर ने जो है वहां पर जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया तो कैसे परमेश्वर ने कार्य किया करके हम लोग देखते हैं। एलीशा के बारे में हम लोग देखते हैं, पुराने नियम में जब हम लोग देखते हैं एलीशा के बारे में, जब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और उसका 23 वचन से लेकर 25 वचन पढ़ेंगे। वहां से वह बेतलेहम को चला और मार्ग की चढ़ाई पर चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियां निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। हाँ, ये किसके बारे में लिखा है पता है आपको? पूरा कहानी आप पीछे पढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर का सेवक एलीशा है। एलीशा जब वहां से गुजर रहा था तो लोग जो बच्चे हैं जंगल के में जो है उसको चिढ़ा रहे थे। क्या करके कह रहे थे? हे चंदुए, है ना, चढ़ जा, है ना, उसको चिढ़ा रहे थे, यानी गंजा करके चिढ़ा रहे थे उसको। और जब वो चिढ़ा रहे थे तो परमेश्वर की ओर से क्या हुआ? उनको सजा वहां मिली। जंगल में से 2 रेछनियां निकले और 42 लोगों को वहां पर फाड़ कर खत्म कर दिया। तो जब परमेश्वर के दास के बारे में जब हम बात करते हैं, सेवकों के बारे में या प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वचन का जब हम तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, तो उसकी सजा हमको मिलती है। परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि पनिशमेंट है। भले ही वो सेवक नहीं देख रहा होगा, लेकिन अगर आप उसके पीठ पीछे अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपको उसका फल मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि जो सेवक है उसको अपने ही गांव में जो है उसका अनादर होता है ना। 4 वचन को पढ़ेंगे, 6वां अध्याय 4 वचन, मरकुस 6:4।
हाँ, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। इसका अनुभव हर सेवक को होता है। हर सेवक के जीवन में ऐसे पल आते हैं, परमेश्वर के सेवक के जीवन में, कि ये अनुभव उसके जीवन में कई बार होता है। कई बार वचन जो है लोग संदेह रीति से ग्रहण करते हैं, कई बार अवमानना करते हैं। मैं अपना अनुभव आपको बता सकता हूं। मैं जब शुरुआत मैंने किया था, जब सेवकाई की मैंने शुरुआत की थी, तो एक जगह पर शुरुआती दिनों में मेरा ट्रांसफर हुआ था, एक जगह पर शुरुआती दिनों में। और जब मैं वहां पर गया उस समय मेरा ऑर्डिनेशन नहीं हुआ था, यानी दीक्षा जो है नहीं हुई थी। मैं बैंगलोर में 2005 में मैंने अपना जो ट्रेनिंग पूरा किया, और उसके बाद 6 में जब मेरी एक जगह पर पोस्टिंग हुई, तो उस गांव में जाने के बाद में मेरे जाने से पहले एक पास्टर का वहां से ट्रांसफर हो गया था। तो कलीसिया के कुछ लोग जो है वो पास्टर के साथ में थे, और वो नहीं चाह रहे थे कि मैं वहां पर आऊं, और वो जो है उनका जो है ट्रांसफर ना हो। लेकिन कुछ हालातों की वजह से उत्पादनी का वहां से ट्रांसफर हुआ। तो वो लोग, आने वाला जो भी व्यक्ति है उसका हम विरोध करेंगे। और दूसरी बात, इनका दीक्षा नहीं हुआ है। तो वो मेरा विरोध करने के लिए मुझे, जब मैं चर्च लेने जाता था तो 4 हफ्ते तक, कम से कम 1-2 महीना ही वहां रहा, ज्यादा दिन नहीं रहा। तो वो लोग मुझे, जब भी मैं चर्च लेने जाता तो मुझे बिठा के रखते थे, मुझे चर्च नहीं लेने देते। मेरे सामने ले पर्सन जाएगा, वो चर्च चलाएगा, वचन बताएगा, और मैं वहीं बैठा हूं। कम से कम 4 हफ्ते मेरे साथ में ऐसा हुआ। उसके अलावा कुछ घर में जब मैं विजिट करने गया, तो एक व्यक्ति ने, जिसके घर पे मैं गया, तो मैं विजिट करने वहां पर गया, तो उस व्यक्ति ने जो है मुझे बोला कि आपकी विजिट की हमको जरूरत नहीं है ना। जब शुरुआत में मैंने आपको बताया कि सेवक लोग का हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं ना, कभी भी, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो जब मैं वहां पर गया तो बोले, नहीं, आपकी प्रार्थना की हमको जरूरत नहीं है, हम अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा उस व्यक्ति का कहना था। तो मैंने उस व्यक्ति को ये कहा कि मैं, आपके चर्च की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जब तक मैं हूं, मेरा काम है आपके यहाँ पर आना, प्रार्थना करना, आपके लिए विजिट करना, ये मेरा काम है, और मैं वो करने आया हूं, आप मुझे प्रार्थना करने दीजिए। तो व्यक्ति ने कहा कि नहीं, आप, मुझे नहीं चाहिए, आपका प्रार्थना मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने फिर वचन में से निकाल के उनको बताया कि परमेश्वर का वचन ये कहता है ना, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा, तो उनसे कहा कि जिस नगर में जाओ, उस नगर के बारे में कहो कि इस नगर का कल्याण हो। जो तुम्हें स्वीकारे, जो वो दे वो खाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो और निकल कर आओ। और जहां पर वो तुम्हारा स्वीकार ना करे तो क्या करो, है ना, उस नगर से बाहर निकलो, पैर की धूल वहां पे झटको और निकल जाओ। बोलो, परमेश्वर का वचन ये कहता है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं। और वो व्यक्ति जो है अलग तरीके का था। इस तरीके से मेरे साथ भी हुआ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कई बार हमको अवमानना हमको मिलती है। कट्टू कुछ साल बीत गए, फिर हो गया, उस समय मेरा दीक्षा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जस्ट द बिगिनिंग, शुरुआत था। मैं उस समय हार्डली 22-23 साल का था। उसके बाद समय पलटा, मेरा ट्रेनिंग, फिर दोबारा मैं बीडी के लिए गया, देन ऑर्डिनेशन हुआ, हो गया, सब कुछ हो गया। कोरोना पीरियड आया, वो व्यक्ति किसी और चर्च का मेंबर, उसका पादरी नहीं है वहां पर, और मैं किसी और चर्च में था। वो व्यक्ति का डेथ हुआ, पादरी नहीं है, और वो व्यक्ति के शव को मेरे पास लाया गया। उस व्यक्ति की मिट्टी जो है मेरे हाथ से, जो व्यक्ति कहता था कि तुम्हारी प्रार्थना की मुझे जरूरत नहीं है। मैं आपको अनुभव बता रहा हूं कि कैसे परमेश्वर समय को पलटने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए चाहे सेवक छोटा हो या बड़ा हो, उसका आदर सम्मान करना आपको जरूरी है। कोई भी अपशब्द नहीं कहना है, कोई भी अपमान आपको नहीं करना है।
क्योंकि परमेश्वर सब देखता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा, मैं महान व्यक्ति हूं, लेकिन परमेश्वर कैसे समय को बदलता है इसका अनुभव मैंने किया है कि जहां आपका अपमान हुआ, परमेश्वर वहीं आपको दोबारा आदर दिलाएगा। परमेश्वर अपने सेवकों को छोड़ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का उसी के गांव में, उसी के नगर में लोग उसको जो है स्वीकार नहीं कर रहे थे करके हम लोग देखते हैं। कई बार हम अवहेलना करते हैं सेवकों की, उनका ठट्टा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। प्रियो, इसलिए अपने आप में बदलाव लाना जरूरी है। परमेश्वर का वचन को प्रतिसाद अच्छी तरीके से हमको देना है। पहला प्रतिसाद संदेह भरा है, दूसरा प्रतिसाद अवमानना करने वाला प्रतिसाद है, और तीसरा और अंतिम प्रतिसाद हम देखते हैं 5वें वचन में। वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। उसने क्या किया? वहां बहुत ज्यादा काम नहीं कर सका, लेकिन थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उनको क्या किया? चंगा किया करके हम लोग यहां पर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे लोगों ने अपमान किया या पूरे के पूरे लोगों ने संदेह दिखाया। वहां कुछ अच्छे लोग भी थे। वहां पे लिखा है कि थोड़े से जो बीमार हैं, थोड़े से जो जरूरतमंद है, उनके ऊपर में बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। वहां लिखा है कि कोई सामर्थ का काम ज्यादा नहीं कर सका, लेकिन थोड़े से बीमारों को हाथ रखकर उनको क्या किया? उसने चंगाई वहां पर दी। कुछ लोग थे जिन्होंने रिस्पांस उनका हम देखते कि उन्होंने वचन का स्वागत किया। क्या किया? उन्होंने स्वागत किया। तीसरा रिस्पांस हम देखते हैं, स्वागत करने वाली भीड़। कुछ लोग हैं जिन्होंने उनका स्वागत किया। स्वागत करने वाले कौन लोग थे? जो बीमार है, जिनको चंगाई की आवश्यकता है, जो तकलीफ में है, जो सामाजिक रीति से बाहर है, ऐसे लोगों ने प्रभु का स्वागत किया और उसने उनके ऊपर में हाथ रखकर उनको क्या किया? उनको चंगाई दी करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रियो, तीसरा रिस्पॉन्स है कि हम वचन का स्वागत कर सकते हैं। अब हम कौन से कैटेगरी में, अपने आप से पूछिए। पहला कैटेगरी जो डाउटफुल लोग हैं उसमें है, जो कहते हैं कि अरे इसको ये कहां से मिला, ये ऐसा वचन कैसे बता सकता है। या हम दूसरे ग्रुप में हैं जो अपमान करते हैं, अवहेलना करते हैं। या हम तीसरे ग्रुप में हैं जो वचन का स्वागत करते हैं। जो वचन का स्वागत करते हैं वो चंगाई को पाते हैं, उनको प्रभु चंगाई देता है। प्रियो, आज का विषय कहता है कि अलग अलग प्रकार का प्रतिसाद मिलता है परमेश्वर के संदेश वाहकों को, वचन बताने वालों को। जब आपके पास कोई वचन लेकर आता है तो आप उसको कैसे प्रतिसाद करते हैं? अपने आप से आप जवाब पा सकते हैं। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।